हेलो बड़े भैया, मैं सभी धन्यों को प्रणाम करता हूँ। और बड़े भैया, एक बार ऐसी ज़िंदगी मेरे बाहर आई थी कि उसमें मेरे पूरी दुनिया बह गई। अब आपको बताते हैं वो शख्स कौन है, वो हम। तो दोस्तों, हमारी जब शादी हुई थी, आषाढ़ का महीना था और ये सन 2010 की बात है। और ऐसा लम्हा मेरे साथ आया कि आषाढ़ में मेरी शादी हुई और सावन में इतनी बाढ़ आ गई कि मेरा घर जो था उसी बाढ़ में गंगा माई ने काट दिया। ठीक है। अब मेरे पास ज़िंदगी में खुशियाँ आने से पहले ही मेरे खुशियों पे ग्रह लग गया। मैं उस समय बहुत छोटा था, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन ये इतनी समझ नहीं थी। तो बड़े भैया, अब हिम्मत हारे या जीते, तो बड़े भैया बता दें आपसे कि शादी हुई, घर कट गया। अब हमने महलों में हमने सपना देखा था कि हमारा छोटा सा झोपड़ी था, उसी में रहते थे। जब घर कट गया तो वो भी चली गई। अब हम सोचा हम रहें कहाँ। तो हम लोग एक दूर, जहाँ से गांव से 10 किलोमीटर दूर पर, जहाँ हम इस समय रहते हैं, तो वो है हमारा कानपुर का गंगा बैराज मैगी पॉइंट, जो हमारे यूपी कानपुर में नगर में आता है। तो बड़े भैया, वहाँ पर हम लोग रहने रहने ये समझ लीजिए कि कम से कम हमने 1 साल, आप जानते 1 साल, जैसे कंगला आप जानते हैं कि आपने देखा होगा, नट लोग जो होते हैं सड़क पे तिरपाल डाल कर रहते हैं। अक्सर को आपने देखा होगा सड़क पे, उनको फुटपाथ पर पाओगे तो वो कहीं वह जैसा हथौड़ा अपना छेनी रखे रहते हैं, तो उससे उनका गुजारा होता रहता है। तो वैसे ही हम लोग तिरपाल डाल के रहे हैं। एक अच्छे जीवन जीने की तो छोड़ो, अच्छा पानी का हम लोग ऐसे होता था कि जब कोई खाना लेके आता था तो जैसे भिखारी नहीं टूट पड़ता है, हम लोग वैसे खाना मांगने के लिए बड़े भैया जाते थे। अब देखो, झूठ आपसे नहीं बताएंगे, क्योंकि जो बात हकीकत मेरे साथ गुजरी है, जो मेरे साथ घटित हुआ है, वही बताएंगे। आज भी मैं कोई ज़्यादा वो नहीं हूँ। मैं, आप जानते, छोटा सा माली हूँ। देख रहे हैं बगिया में दोपहर में, चाय हो या धूप हो या ठंडी हो, हमें काम करना है। तो हम भैया मजबूरी है, अपने बच्चों को पालना है, तो पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे बुखार आए, जूड़ी आए, फिर भी मैं अपना गम सहता रहता हूँ। हर गम को सीने से दबा करके वो बड़े भैया बच्चों के सामने हंसता क्या हूँ, इतने गम है कि क्या हंसूँ। तो अपने बच्चों से कभी ये नहीं बयान होने देते हैं कि पापा उनके दुखी हैं। तो बड़े भैया आराम से अपना उनको खुश रखने के लिए, बच्चों के लिए मैं दिन दिन मान, आप जानते, दिन मान मैं ड्यूटी करता हूँ 12 घंटा, तब जाके हम 500-600 रुपये कमा पाते हैं। समझ सकते हैं आप, 500-600 रुपये हम कमा पाते हैं। इससे हमारा गुजर बसर होता है, लेकिन ये है, इतना नहीं होता कि हम अपनी झोपड़ी को बनवा सकें या हम उसमें कोई पक्का बना सकें। और ना हमारा कोई अभी आवास आया है, ना हमें सरकार की तरफ से दिया गया है। दिया क्या, सरकार ने अगर पास भी कर दिया तो सरकार की हमारी तो कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने तो पास कर दिया। लेकिन यहाँ के जो दलाल, चपल खाऊ और इतने गंदे नेता होते हैं, जो वो बैठे रहते हैं नीचे कुर्सी पर, तो उनको या तो 10-20 हज़ार रुपये हम दें तब वो आवास पास करेंगे। तो एक गरीब आदमी, जब बताइए, 500 रुपये कमाने वाला, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? क्योंकि 2,000 रुपये अच्छे स्कूल में आप डालो तो 10,000 रुपये फीस है, और 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कहाँ बच्चों को पढ़ाएगा? अब सिर्फ सपना, हम गरीबों के लिए सिर्फ सपना है, देख सकते हैं पर उस सपने को साकार नहीं कर सकते। फिर अब देखिए, यूट्यूब चला है तो इसको हमने, अब हमारे पास फ़ोन तो रहता नहीं था, हमारे एक मालिक ने हमसे दे दिया, बोला अपना धीरे धीरे पैसे चुकाते रहना। तो हम एक बंगले में काम करते, हमने पैसे उनके कटा देते हैं, तो हमको उधार उन्होंने पैसे दिए थे, तो हमने छोटा फ़ोन ले लिया। अब इसमें हमने 300-400 वीडियो डाल दी, लेकिन वीडियो चली नहीं रही है, ना वायरल हो रही हैं। अब ये हमारी हिम्मत टूट रही कि अभी फ़ोन हैंग करने लगेगा, हमारे 10-12 हज़ार रुपये फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो बड़े भैया, हिम्मत हर जगह से टूट गई है। तो आप लोग अगर प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, तो ये हिम्मत बनी रहेगी। और आप हमको, मान लीजिए देहाती, देखिए आप हमेशा फिल्मी स्टारों को देखते हैं और हमेशा अच्छे मंच पे अच्छे लोगों को देखते हैं, तो एक गरीब को भी देखते रहेंगे। तो बड़े भैया, ये हमारा बहुत बहुत आपका आभार होगा जो हम आपके बीच 2 शब्द कह पाएँ। देखिए, हमें तो चाहत तो देखिए बहुत है, सपने तो बहुत हैं। अब देखिए कितने सपने पूरे होते हैं। अब ये
आप लोग के ऊपर है। ये सपना ही मेरे कम नहीं है। ये जो हम यूट्यूब पे ख्वाब देख रहे हैं तो ये मेरे लिए तो सपना है। हकीकत होगा या नहीं होगा तो वो तो आपके ऊपर है। आप लोग चाहेंगे तो बड़े भैया हकीकत हो जाएगा, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और बड़े भैया यहीं से जो है बड़े भैया क्या आपसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि हम सारी बात नहीं बता सकते, क्योंकि खुशियों का हमारे पास तो पहाड़ नहीं है, लेकिन दुखों का तो पहाड़ बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पहाड़ है कि अगर हम वहाँ से उतरने लगे तो उतरते उतरते तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और नहीं उतर पाएंगे। दुखों का इतना बड़ा पहाड़ है। तो बड़े भैया आप लोग प्यार दें, सपोर्ट दें। जय श्री राम।